हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षाबाद में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओपन लिफाफा में जाने वाला पेपर सील लेखा फॉर्मेट के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, ये पेपर सील है जिससे जो है कि हम सीयू और बैलेट बॉक्स को सील करेंगे। ये डमी है। आपको जो भी मिलेगा, ये जिस क्वांटिटी में मिलेगा, फिर आपको उसका हिसाब किताब देना होता है, कितना मिला और कितना यूज हुआ और कितना लौटाया गया, कितना नष्ट हुआ, ये सारे हिसाब किताब देने होते हैं। तो जो इसका फॉर्मेट है, आप ये देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये जो फॉर्मेट है, ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, इसी में जो कॉलम नंबर 9 से है, ये है पेपर सील लेखा। यहीं पे आपको भरना है कितना आपको पेपर सील मिला, कितना आपने यूज किया, कौन सा नष्ट हुआ और कितना आप लौटा रहे हैं। दोस्तों, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, आप लोगों ने इस पर अभी तक तो गौर नहीं किया होगा। इसको मैंने पूछा था इसके बारे में लोगों से अपने ऊपर कि पेपर सील लेखा, अगर पेपर सील टोटल एक साथ मिला करके देता है, 4 सीयू में यूज करना है और 1-2 मत पेटिका में, तो सबों का अगर एक साथ एक सीरियल नंबर से दे दिया जाता है पेपर सील, फिर उसका हिसाब किताब देने में बड़ी कन्फ्यूज़न था। उसमें लोग भी जो है कि हमारे ऊपर जो भी हैं वो उन्होंने भी बताया कि हाँ सर, ऐसी बात तो है, इस पर अभी बात चल रही है, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब क्लियर हो गया है, उसका सॉल्यूशन हो गया है। अब जो है आपको जो पेपर सील मिलेगा वो पद के हिसाब से मिलेगा। कहने का मतलब, ग्राम पंचायत के सदस्य का जो सीयू है, उसके लिए आपको अलग सीरियल नंबर से मिलेगा, इतना से इतना तक, ये ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। तो इससे क्या हुआ, फिर वैसे ही दूसरा मान लिया मुखिया के लिए, तो इतना नंबर से इतना नंबर तक ये मुखिया के लिए, 3 पीस 4 पीस या 5 पीस जो भी मिलेगा एक पद के लिए। तो उस हिसाब से अब आपको हिसाब किताब देने में आसान होगा। पहले बड़ी कन्फ्यूज़न था कि अगर सबको एक साथ मिला करके दे देगा, तब कहाँ से कहाँ तक जो है कि हम किस में कैसे लिखेंगे। तो एक तो ये मसला दूर हो गया, अब आपको हिसाब किताब देने में बड़ी आसानी है। दूसरा ये है कि जो आपका फॉर्मेट है, यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न है शुरू से कि पेपर सील लेखा ईवीएम के लिए अलग फॉर्मेट आपसे मांगा गया है ओपन लिफाफा में, और मत पेटिका के लिए पेपर सील लेखा अलग फॉर्मेट। तो मत पेटिका के लिए अलग फॉर्मेट एकदम क्लियर है, पेपर सील लेखा मत पेटिका के लिए ये फॉर्मेट एकदम क्लियर है, आपका दिया हुआ है। लेकिन पेपर सील लेखा ईवीएम के लिए फॉर्मेट कहीं भी अलग से नहीं आया है। ये जो आपका फॉर्मेट देख रहे हैं, ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, तो एक तो ऊपर में आपका रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा है, ये भी पद के हिसाब से भरना होगा प्रिजाइडिंग साहब को। 1 से 8 नंबर तक तो ये सारे कॉलम उसमें हैं मतों के लेखा के बारे में, और उसी में नीचे जो है कि 9 नंबर से है पेपर सीलों का लेखा। तो निर्णय ये हुआ है कि अलग अलग फॉर्मेट नहीं दिया गया है। तो प्रिजाइडिंग साहब जब मतों का लेखा भरेंगे पद वाइज, तो ये ऊपर से भरते हुए 8वां नंबर तक सब भरेंगे, टोटल भर देंगे, 1 नंबर से लेकर के टोटल नीचे आखिर 9 नंबर तक का सारे कॉलम्स को भर देंगे मतों का लेखा में। और जब पेपर सील लेखा भरेंगे पद वाइज, तो फिर जो है कि ये सिर्फ 9 नंबर से नीचे वाला कॉलम को भरेंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे। फिर समझ लीजिएगा, मतों का लेखा जब भर जाएगा तो टोटल भर दिया जाएगा, और पेपर सील लेखा में सिर्फ जो है कि 9 नंबर से भरा जाएगा। ये सब जो है कि पद वाइज भरना है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेकर के पेपर सील लेखा भरने के बारे में आपको दिखाया है। जैसे पद के लिए है, ऊपर में पद का नाम, तो हमने लिख दिया ग्राम पंचायत के मुखिया, पद के लिए ये है। और उसके बाद चूँकि पेपर सील लेखा हम तैयार कर रहे हैं, तो ऊपर मतों का लेखा मैंने छोड़ दिया। 9 नंबर से देखिए कॉलम है क्रम संख्या
पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या इतना से इतना तक, तो मान लीजिए कि 203 से 207 नंबर तक आपको मिला है इस पद के लिए, तो लिख दिया गया। अब है 1 नंबर कॉलम में कि आपूरित पेपर सीलों की क्रम संख्या। आपूरित का मतलब है कि जो आपको हस्तगत करवाया गया, जो आपको दिया गया है, तो फिर से वही हो जाएगा 203 से 207 तक। अब है आपूरित पेपर सीलों की कुल संख्या, तो कुल जो है कि 203 से लेकर 207 तक 5 हो गया, तो 5 लिख दिया गया संख्या। प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, प्रयुक्त का मतलब यूज्ड कितना हुआ, तो एक पद के लिए आपका एक ही यूज होगा। मुखिया जी के पद के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं CU में, तो एक उसमें लग गया। फिर है रिटर्निंग ऑफिसर के पास वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, मद 2 में से मद 3 घटाएं। तो यहाँ पर कितना आप जो है रिटर्निंग ऑफिसर को लौटा रहे हैं, ये 5 में से 1 यूज हुआ, तो हमने आप यहाँ आंसर दिया है कि 3 लौटा रहे हैं। तो अब ये है कि कौन सा जोड़ घटाव है भाई, के 5 में से 1 गया तो 3 बचा। तो अगला कॉलम देखिए आप, क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या यदि कोई हो, तो मैंने यहाँ दर्शा दिया कि एक तो यूज हुआ है लेकिन एक क्षतिग्रस्त भी हुआ है। जो हमारा 203 नंबर था, मान लिया लगाने में हमें वो नुकसान हो गया किस तरह से, तो एक यहाँ हमने लिख दिया। तो इस तरह से एक यूज हुआ और एक जो है कि नष्ट हो गया, इसीलिए 5 में से 3 वापस कर रहे हैं। ठीक इस तरह से तमाम पदों का आपको बनाना होगा। ये ग्राम पंचायत के मुखिया का हो गया, उसलिए मान लिया ग्राम पंचायत के सदस्य का होगा, तो वहाँ पद का नाम चेंज कर देंगे। बाकी कितना नंबर से कितना नंबर तक मिला है, किस में कौन सा यूज हुआ, कितना नष्ट हुआ, कितना लौटा रहे हैं, ये आपको पद वाइज भर करके देना होगा। मुझे उम्मीद है एक बार फिर से मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो कन्फ्यूज़न है पेपर सील को लेकर के, आपका ये दूर हो जाए, आप फॉर्मेट को आप सही से भर पाएँ। और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, इसके बारे में वीडियो में प्रिजाइडिंग साहब की ड्यूटी जो वीडियो है उसमें जो है कि सारे फॉर्मेट्स को मैंने भर के बताया है। ये एक नया कन्फ्यूज़न, जो पुराना कन्फ्यूज़न था पहले ही से कि पेपर सील लेखा कैसे तैयार किया जाएगा अगर एक साथ सब मिल जाता है तब, तो ये क्लियर हो गया दोस्त कि ये अब जो है कि आपको पद वाइज पेपर सील लेखा मिलेगा, पेपर सील मिलेगा आपको पद वाइज, और आपको हिसाब किताब देने में बड़ी ही आसानी होगी। एक बार फिर से मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको फिर से एक बार जो है कि लाभकारी होगा। ज़रूर आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें, उनको भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अब तक मैंने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।